हेलो मेरे प्यारे, आप कुछ भी काम कर रहे हैं ना, सब काम को थोड़ा सा 4 से 5 मिनट के लिए आप स्थगित कर दें और इस वीडियो को ना बेहतरीन तरीके से समझिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो को पूरा नहीं देखते तो याद रखिएगा, आप जब फाइनल एग्जाम देकर घर लौटेंगे ना तो बहुत बड़ी आप लोग अफसोस होगी, क्योंकि आप लोग तो तैयारी बहुत जम के कर रहे होंगे, लेकिन आपका सही सिलेबस से आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, सर मुझे ये चैप्टर तो नहीं पढ़ना है, मुझे वो चैप्टर तो नहीं पढ़ना है, सर ये तो जैकपॉट ने सिलेबस से पूरा रिमूव कर दिया। मेरे प्यारे, आज मैं आपके सामने ना एक एक चीज आपको प्रूफ करके दिखाने वाला हूं, चाहे क्लास 10 से हो, क्लास 11 हो या क्लास 12 से हो। एक एक बात को ध्यान से सुनिए, नहीं तो आप लोग बहुत पछतावा होगा बाद में चलकर। मैं आपको 100% प्रूफ के माध्यम में बता रहा हूं, और ये जो मैं बताऊंगा ना बहुत बड़ा बदलाव है सिलेबस में, ये आप अच्छी तरह से देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि सर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और हम लोगों को ओरिजिनल में क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं ना, जैसे आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि सिलेबस जो है आप लोगों का रिमूव किया गया है, आप लोग जान रहे होंगे अच्छी तरह से, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर रिमूव किया गया है, क्या आपको ये पता है? तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है ना तो ध्यान से सुनो, याद रखिएगा। जिनका भी जियोग्राफी है याद रखिएगा, जिनका भी पॉल साइंस है याद रखिएगा, क्या जिनका भी पॉल साइंस है और जो भी हिस्ट्री लिए, इन 3 चैप्टर, इन 3 सब्जेक्ट को आप लोगों को ध्यान से देखना है। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे, क्या मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी जियोग्राफी लिए हैं, जो भी पॉलिटिकल साइंस लिए हैं, जो भी हिस्ट्री लिए हैं, आप सभी को पता है कि जियोग्राफी में 20 चैप्टर, कितना चैप्टर सर? 20। पॉलिटिकल में सर टोटल हम लोगों का 19 चैप्टर है, कितना चैप्टर सर? 19 चैप्टर है। जब मैं हिस्ट्री की बात करूं तो इसमें टोटल आप लोगों का कितना टॉपिक हो गया सर? 15 टॉपिक। लेकिन जियोग्राफी में यह पूरा का पूरा डाटा आपको बता दिया है। क्या पता है? बताया गया है कि इसमें आप लोगों को 15 चैप्टर नहीं 12 चैप्टर पढ़ना है, और कौन कौन चैप्टर पढ़ना है ये भी आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, ठीक इसी तरह से मैं बात करूं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस में भी आप लोगों का कितना चैप्टर पढ़ना है सर? 19 चैप्टर, लेकिन आपको बताया गया कितने 15 चैप्टर आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, लेकिन जब मैं जियोग्राफी की मैं बात करूं मेरे प्यारे, ध्यान से सुनिए, नहीं तो फिर बाद में बहुत बड़ा पछतावा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। और आप लोगों का कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप लोगों का जियोग्राफी क्या किया गया है, क्या किया गया है? जियोग्राफी का सिलेबस नहीं डाला गया है, लेकिन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना ध्यान से सुनिए। आप लोगों का टोटल है 20 चैप्टर, जिसमें से एक चैप्टर आप लोगों को नहीं पढ़ना होगा, निर्माण उद्योग। क्या नहीं पढ़ना है? पहला होगा आपका निर्माण उद्योग, और दूसरा होगा आप लोगों का, याद रखिएगा मेरे प्यारे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस दूसरा है आप लोगों का नहीं पढ़ना होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, 2 चैप्टर ऐसा है जो आप लोगों को पढ़ना नहीं है, और 2 ही चैप्टर में बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर 20 में से 2 चैप्टर मैं रिमूव करूं तो याद रखिए 18 चैप्टर आप लोगों को जियोग्राफी में पढ़ना है। ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, मैं आशा करता हूं आपको ये बहुत पहले से पता होगा। लेकिन जियोग्राफी के साथ साथ, पॉलिटिकल के साथ साथ, हिस्ट्री के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच कर रखे हैं, क्या पता है? बोल रहे हैं सर हम लोग का हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश कोर में बहुत सारा सब्जेक्ट का, बहुत सारे चैप्टर को रिमूव किया गया है। अब सोचे होंगे ना, चलिए मैं लेके चलता हूं आपको थोड़ा वेबसाइट पे। लड़की जो अभी जस्ट हमें पूरा व्हाट्सएप के माध्यम से पूरा डाटा भेज के बताइए कि सर हम लोगों को जो हिंदी इलेक्टिव वाले हैं वो ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों का जो अंतराल भाग का 4 चैप्टर, कितना? 4। जैसे पहला चैप्टर आप लोगों का होगा, क्या होगा पहला चैप्टर सर? तो बताएंगे सर पहला हम लोगों का चैप्टर होगा सूरदास की झोपड़ी, यस यू नो। दूसरा बिस्कुहर की माटी, आरोहण, या अपना मलबा खाओ उजाड़ो, है या नहीं? तो लड़की बोल रही है ना सर हम लोगों को तो 3 चैप्टर पढ़ना है, थोड़ा सा देख लीजिए, ये बुक खरीद के लाइए। आप मार्केट में जाएंगे ना तो 3 ही बुक मिलेगा आपका। एक चैप्टर में आप लोगों को जो अंतराल भाग है उसमें आपको 3 चैप्टर दिखेंगे। पहला चैप्टर दिखेगा सूरदास की झोपड़ी, तीसरा दिखेगा बिस्कुहर की माटी, अपना मलबा खाओ उजाड़ो। और क्या करते हैं पता है मेरे प्यारे, बच्चा बुक खरीद लिए, अब बुक के माध्यम से पढ़ना स्टार्ट किए, लेकिन यहाँ पे तो 3 चैप्टर दिया हुआ है, यस यू नो, यहाँ पे आपको 3 चैप्टर दिया है, लेकिन आपको पढ़ना कितना है? 4 चैप्टर। अब लड़की जो आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो आप सोचे होंगे मुझे 3 ही चैप्टर पढ़ना है, ऐसा नहीं है, आपको चारों का चारों पढ़ना है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? चलिए आपको मैं थोड़ा सा लेके चलता हूं। देखिए पहला क्या है? सूरदास की झोपड़ी। आगे चलिए देखिए दूसरा क्या है? आरोहण। चलिए आगे दिखाते हैं सर, और मजा आ जाएगा। थोड़ा सा मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं, थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, बिस्कुहर की माटी है या नहीं? चलिए सर थोड़ा सा और मैं दिखाता हूं, और जब मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूं ना तो मुझे पता चलता है अपना मलबा खाओ उजाड़ू, अंतरा भाग, चारों चैप्टर है या नहीं? हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश कोर में कोई भी चैप्टर को रिमूव नहीं किया गया है। होम साइंस में कोई भी चैप्टर को रिमूव नहीं किया गया, सोशियोलॉजी में कोई भी चैप्टर को रिमूव नहीं किया गया। समझिए जो मैं बात बता रहा हूं, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में बहुत बड़ा झटका लगेगा मेरे प्यारे। चैप्टर को पूरा मैं बार बार, मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, क्या पता है कि आप लोगों को पूरा सिलेबस पढ़ना है, ना जेएससीईआरटी देखना है ना और कोई बुक देखना है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो पढ़ना है।
आप लोग सोचते होंगे नहीं सर ये फालतू का क्यों पढ़े। अरे मेरे प्यारे, कोई से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीएससीईआरटी का जो सिलेबस जारी किया उसी से आएगा क्वेश्चन, ऐसा संभव नहीं है। आप जब एग्जाम देकर लौटेंगे ना तो मेरा एक बात याद रखिएगा मेरे प्यारे, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि पूरा का पूरा सिलेबस से क्वेश्चन आएगी, याद रखिएगा। पहला। दूसरा मैं लेके चलता हूं आपको इंग्लिश में, मैं ले चलूं आप लोगों को। चलिए मैं थोड़ा सा लेकर आऊं ना आपको, ताकि मैं अच्छी तरह से आपको दिखा सकूं। यहाँ पे एक लड़की बोल रही है, क्या पता है कि सर कमेंट कर रही है बार बार कि सर हम लोगों का जो है ना ऑन द फेस ऑफ इट, जो विस्टाज बुक है आप लोगों का, उसमें एक चैप्टर का नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। फिर एक अगला चैप्टर उसमें है वे इवंस ट्राइज एंड ऑन जीरो लेवल या ओ लेवल। सर ये सब तो हम लोग को चैप्टर पढ़ना नहीं है। आप जब सिलेबस को देखेंगे ना मेरे प्यारे, याद रखिएगा इंग्लिश में कोई भी चैप्टर को रिमूव नहीं किया, थोड़ा सा पैसेंस रखिए, ठीक है। फिर एक लड़की बोल रही है कि एक लड़का बोल रहा है कि सर हम लोगों को यहाँ पे नहीं पढ़ना होगा, क्या बताएं सर? बोल रहे मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड। क्या बता रहे हैं? बोल रहे सर मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड हम लोगों को यहाँ पे नहीं पढ़ना है। आप सोचिए अगर मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड अगर आप लोगों को नहीं पढ़ना होगा तो सिलेबस में एक्चुअली दिया क्यों है? क्या देखने के लिए दिया है? देखिए इवांस ट्राई ऑन ए जीरो लेवल, फ्लेमिंगो पकड़ का पेन एंड पिकेन दिया है। विस्टाज में देखिए एक लड़का फोन कॉल करके बोल रहा है सर हम लोगों को स्वीट बीट हिट मम्मी हम लोग को नहीं पढ़ना है। देखिए क्यों दिया है, क्या क्यों दिया है, इसका देने की जरूरत क्या पड़ा है बताइए। सारा का सारा सब्जेक्ट में याद रखिएगा मेरे प्यारे, में जो चैप्टर में बताया हूं ना, इसमें ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और हिस्ट्री, इसमें जो चीज मैं बताया हूं ये आपको पहले से पता था। बाकी जितना भी सब्जेक्ट है आपका, जितना सब्जेक्ट है आपका, सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा, सारा चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। ऐसा मत सोचिए कि मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड से प्रश्न नहीं आएगा, सारा चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। याद रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूं, अभी भी 3 महीना समय है। आप जो चैप्टर आप ये सोचकर छोड़ दिए होंगे ना कि हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको उठाइए खास करके, क्योंकि वो उसमें आप लोग बहुत कमजोर हैं। ठीक है, ये मैंने इंपॉर्टेंट सेंटेंस में लेकर आया जो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, मैं इसलिए बोला ये बात क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कॉल कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं एक ही बात कि सर हम लोग के सिलेबस में कौन सा चैप्टर रिमूव किया गया, कौन सा चैप्टर रिमूव नहीं किया गया। मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया, आप लोगों को फाइनली आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। ठीक है।